सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार बयान दिया था कई जातियों के ऊपर में अमर्यादित टिप्पणी की थी। मैंने कल भी कहा था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन उनके इस बयान से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। मैं दल की सीमा को तोड़कर गुण और दोष के आधार पर मैंने भी उनको वोट दिया था, लेकिन वोट देकर के आज मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। और मैंने इस संदर्भ में लाइव आकर के जब बातें कही और देश के कई नेताओं ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कई मीडिया चैनलों ने जब उनके ऊपर इस तरह के बयान को वापस लेने की बात कही और अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ में कुछ बातें कही, तो लोगों को उनको लगा कि अब इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वे आज सीतामढ़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन कुछ इसी तरह का आज उन्होंने एक नाटक किया है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि वे अभी भी उसी अकड़ के साथ हैं। और ठीक एक कहावत है कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ना मालूम कि उनको कहाँ से बैकअप मिल रहा है कि वे आज भी उसी ठसक के साथ ये कह रहे हैं कि मैं जो कहा था उस पर मुझको कोई प्रयासित नहीं है, लेकिन मेरे लिए अब मेरे लिए सबका दरवाज़ा खुला रहेगा, मैं करता रहूँगा ये वो। तो मुझको लगता है कि वे अपने बयान पर आज भी वो कायम है। तो मैंने भी आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और कहा है कि इस तरह के नवनिर्वाचित सांसद जो पहले भी विधान परिषद में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और विधान परिषद में सभापति का ही कार्यभार देख चुके हैं, वे अपने भी कई बार जो शपथ लिए हैं उसमें राग और द्वेष, भय और पक्षपात नहीं करने का सौगंध खाते हैं। साथ ही साथ वे कई ऐसे लोगों को भी शपथ दिलाए हैं जिन्होंने भय और राग, द्वेष, पक्षपात की बात की जाती नहीं करने की बात की संबंध लेते हैं। तो अगर ये भारत के सबसे बड़े पंचायत संसद में पहुंच करके यही शपथ लेंगे और बिना माफ़ी मांगे शपथ लेंगे समाज के कई ऐसे समाज के लोगों से जिसके बारे में उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, खास तौर पर यादव समुदाय, मुस्लिम समुदाय, कुशवाहा समुदाय, सूरी समुदाय, कलवार समुदाय और भी कई पिछड़ी जातियां हैं जिनके ऊपर में इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है। अगर उनसे बिना माफ़ी मांगे ये सदन में शपथ लेते हैं तो इसका अर्थ है कि ये संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। इनको न चुनाव की प्रणाली में विश्वास है, न इनको भारतीय संविधान में आस्था है, न लोकतंत्र में इनको आदर का भाव है। तो ऐसे सांसद को सदन में रोकने से जाने से पहले मैं महामहिम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्रोटेम स्पीकर को ये बताएं कि जब तक ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ीनामा नहीं मांगते हैं तब तक इनको शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश ये शपथ ले भी लेते हैं सब लोगों को झांसे में रख करके, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने लोकतंत्र की भावनाओं का मजाक उड़ाया है, भारतीय संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं है, ये क्रूर ब्राह्मणवादी हैं, ये मनुवादी हैं, इनको संविधान में कोई आस्था नहीं है। तब हमारे लोग और मैं भी स्वयं सीतामढ़ी के सारे लोग इनके सीतामढ़ी के घर का घेराव करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आपको माफ़ी मांगना होगा। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे इनके घर के बाहर से हम लोग सत्याग्रह करते रहेंगे और हटेंगे नहीं। बिल्कुल अहिंसक और गांधीवादी तरीके से हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक तनाव को नहीं बढ़ने देने के लिए और इनके अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ में हम लोग इनके घर का घेराव करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आपको जनता के सामने में अपने बयान को वापस लेना होगा, माफ़ी लेना होगा, नहीं तो सदन की सदस्यता से आपको इस्तीफा करना होगा।
आप लोग भी आइए और इस मुहिम को तेज करिए ताकि देश में संविधान के प्रति सब लोगों की आस्था बनी रहे, लोकतंत्र के प्रति सब लोगों की आस्था बनी रहे, सामाजिक कटुता नहीं बढ़े, धार्मिक उन्माद नहीं बढ़े। इस दिशा में कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान नहीं दे। इसलिए सीतामढ़ी के सांसद को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को अधिक से अधिक पत्र लिखे और जब ये सदन की शपथ ले लेंगे तब इनके घर के घेराव में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद।